नेक्स्ट देखिए हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन अभी मैंने आपको बताई थी, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि फ्रोबेनियस मेथड आपके पास होता क्या है। जब भी आपने स्पेशल फंक्शन के अंदर कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, पूरे के पूरे बच्चों आपके कॉन्टेंट्स में आपने हमेशा फ्रोबेनियस मेथड लगाना है। फ्रोबेनियस मेथड के आपके पास 6 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 में आप एक सब्सटीट्यूशन करते हो, y इक्वल्स टू समीशन। अब वो समीशन में कोई भी वेरिएबल सब्सटीट्यूट कर सकते हो, लाजमी नहीं एम ही करना है, एन भी कर सकते हो कि वो 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, किसी एक कांस्टेंट की सबस्क्रिप्ट में लिखा जाए और x की पावर k प्लस एम होना चाहिए। यानी कि जो वेरिएबल यहाँ आ रहा हो समीशन में वही वेरिएबल एक कांस्टेंट के साथ भी आ रहा हो और x की पावर k प्लस में भी वो चीज़ आ रही हो। आपने इस टाइप की एक सब्सटीट्यूशन कर लिया करनी है। इस सब्सटीट्यूशन से स्टेप नंबर 1 में फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लिया करनी है। स्टेप नंबर 2 में ये जितनी भी वैल्यूज निकलेंगी आप इसे ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दोगे और सारे के सारे कोफिशिएंट एक एक जगह पे कर लोगे जो सेम सेम वाले होंगे। स्टेप नंबर 3 में जो इस वाली इक्वेशन का सबसे छोटे वाला कोफिशिएंट होगा उसके अंदर m इक्वल्स टू 0 पुट करोगे और उसे कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद वहाँ से आप रूट्स निकाला करोगे। और स्टेप नंबर 4 में आपने जो कंपैरिजन किया होगा उस कंपैरिजन के बाद आपने वहाँ से एक फार्मूला निकाल लेना है। उस फार्मूले को रिकरेंस फार्मूला कहते हैं। वो फार्मूला निकालने के बाद स्टेप नंबर 5 में आपने उसकी रूट्स पुट करके जो यहाँ से निकले होंगे दोनों के अकॉर्डिंग किसी इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लेना है। ये 4-5 स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट है। पहले सब्सटीट्यूशन करनी, डेरिवेटिव निकालने, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना, कोफिशिएंट कंपेयर करना सबसे छोटे वाला और फार्मूला बनाना। अब जैसे कि आपके पास ये इक्वेशन थी फ्रोबेनियस मेथड लगाने से पहले देखें इस इक्वेशन को हम अगर सिंपल करके लिखना चाहें जहाँ डेरिवेटिव्स आ रहे हैं उसको y डबल डैश और इसको y सिंगल डैश पे लिख सकते हो। अगर आपसे सम टाइम कहा जाए कि y सिंगल डैश दे दिया गया, अगर यहाँ मैं ओरिजिनली बात करें, ओरिजिनली जो डबल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन होती है उसमें y डबल डैश सिंगल होता है, जो y डैश के साथ वैल्यू आ रही होती है वो p ऑफ x होती है, जो y के साथ आ रही होती है वो q ऑफ x होती है। अगर मैं इस चीज़ को इस चीज़ में कन्वर्ट करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ बताने के लिए कह रही हूँ आपको, तो मुझे इस चीज़ से पूरी टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सिंगल y डबल डैश में चेंज हो जाएगी, इस टर्म के ओवर में ये चीज़ आ जाएगी जो कि p ऑफ x की वैल्यू होगी, जो q ऑफ x की वैल्यू होगी वो दिस टर्म ओवर दिस टर्म आ जाएगी। यानी कि आप किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन जाती है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो इक्वेशन दी जाएगी डायरेक्ट याद करना है, उसको बस सब्सटीट्यूशन करके अप्लाई कर देना है मेथड। जैसे कि देखिए मैंने एरो लगा के लिखा है, आपने इक्वेशन याद करनी, इसके बाद डायरेक्ट स्टेप पे आना है। आप लोग लिखोगे नाउ वी कैन अप्लाई फ्रोबेनियस मेथड। फ्रोबेनियस मेथड के लिए स्टेप नंबर 1 लिखोगे कि सब्सटीट्यूशन लिखनी है और सब्सटीट्यूशन के साथ कंडीशन होती है कि जो 0 पे कांस्टेंट होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, लाजमी नहीं यहाँ सी हो, यहाँ ए भी हो सकता था, बी भी हो सकता था, बस एक कांस्टेंट नंबर आना ज़रूरी है। आपने सब्सटीट्यूशन लिख दी, साथ में कंडीशन बता दी, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है आपने एक्स के रिस्पेक्ट से, तो वो बाकी कांस्टेंट्स तो एज इट इज़ आएंगे इसमें। अब देखें आप बेसिकली यहाँ डेरिवेटिव निकाल रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट से निकाल रहे हो तो पावर नीचे पावर में से एक कम, इस तरह डबल डेरिवेटिव निकालना है, अगेन पावर नीचे पावर में से एक कम। स्टेप नंबर 1 में सब्सटीट्यूशन कर ली, डेरिवेटिव्स निकाल लिए। स्टेप नंबर 2 में आए, तीनों वैल्यूज़ को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। y डबल डैश की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे, y की जगह उसकी और सिंगल y की जगह पे उसकी, तीनों की जगह पे वैल्यूज पुट कर देनी है और थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले x को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस फिर x स्क्वायर को करोगे, इसी तरह पहले y को करोगे, फिर अल्फा बीटा वाली को करोगे और फिर इस टर्म को करोगे। जब आपने x को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट तो एज इट इज़ रहेंगे, x की जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर ऐड हो जाएंगी। जैसे जब x इससे मल्टीप्लाई होगा, x की पावर k प्लस m माइनस 2 थी तो प्लस 1 हो जाएगी x के मल्टीप्लाई होने से, तो कांस्टेंट नंबर एज इट इज़ आएगा, x की पावर k प्लस m माइनस 1 में कन्वर्ट हो गई है। पहले माइनस 2 थी वो 1 ऐड होकर माइनस 1 में कन्वर्ट हो गई है। जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर करेंगे तो पावर में 2 ऐड होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर जो है वो k प्लस 1 m में चेंज हो जाएगी, बाकी कांस्टेंट एज इट इज़ आएंगे। इसी तरह ये गैमा को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ लिख देना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, लेकिन इसमें x आ रहा है तो जब x मल्टीप्लाई होगा उसकी पावर में 1 ऐड होगा तो वो k प्लस m में चेंज हो जाएगा। इस तरह जब बच्चों आप लोग सारी मल्टीप्लिकेशन कर लोगे आप देखोगे कि एक टर्म k प्लस m माइनस 1 है, बाकी k प्लस m है, ये k प्लस m माइनस 1 है, ये k प्लस m है, ये k प्लस m है। अपनी आसानी के लिए जो सेम कोफिशिएंट वाली होगी उसको एक जगह कर लोगे, जो ये तीनों होंगी उनको एक जगह कर लोगे। अब इन दोनों को जो एक जगह किया था उन दोनों में तो एक चीज़ आपके पास देखो, ये समीशन एज इट इज़ आ गया था, सी एम वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई थी आपके पास। अब यहाँ पे
के प्लस एम भी था, ये वाली चीज़ भी थी जो चीज़ कॉमन थी, जैसे समीशन सी के प्लस एम और एक्स वाली चीज़ ये आपने एज इट इज़ लिख दी। और पीछे क्या बचा था, के प्लस एम माइनस वन, और यहाँ पे बचा था प्लस गैमा। ये वाली चीज़ें जो है बेसिकली कॉमन ली हुई हैं, ये वाली चीज़ें फिर इसमें से रिमेनिंग बचती हैं ये वाली, ठीक है। अब इन तीनों को जब कंबाइन फॉर्म में लिखा, तीनों में से समीशन कॉमन आना था, सी एम कॉमन आना था आपके पास, और एक्स की पावर के प्लस एम कॉमन आना था। लेकिन ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट, ये देखें, और ये वाला अल्फ़ा बीटा वाला, ये एज इट इज़ आना था। अब ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, अपनी आसानी के लिए हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसके अंदर वाली पूरी की पूरी चीज़ लिखें अपनी आसानी के लिए, हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करके फैक्टराइज कर लेते हैं। के प्लस एम है और ये के प्लस एम माइनस वन है, एक दफ़ा के प्लस एम को के प्लस एम से मल्टीप्लाई करें, एक दफ़ा माइनस वन से करें, ये वाली चीज़ एज इट इज़ रहने दें। अब देखें ये वाली चीज़ करने के बाद हम इसके अपनी आसानी के लिए फैक्टर्स बनाते हैं। अब फैक्टर्स बनाने के लिए देखें आपके पास सबसे पहले के प्लस एम का स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, के प्लस एम इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। अगर इन दोनों टर्म में से के प्लस एम कॉमन लें आप, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन, और ये माइनस वन आ जाएगा, ये वन वन से कैंसिल हो जाएगा। ये एक फैक्टर्स की फॉर्म बन गई है। फैक्टर की फॉर्म के लिए अब देखें इन दोनों को आपने जब इसको करना है, अब इस चीज़ को एक दफ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें, इस चीज़ को एक दफ़ा बीटा से मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई करी जाना जब तक एक प्रॉपर आंसर ना आ जाए। इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही थी वो ले लें, इन दोनों में से बीटा कॉमन आ रहा था वो ले लें, तो फैक्टराइज करके पूरी की पूरी टर्म का ये आंसर आ जाता है। अपनी आसानी के लिए इसको हमने फैक्टराइज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है कि जो आपने सब्स्टिट्यूशन की थी उसको पुट किया, करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई जब किया तो पहली वाली टर्म तो एज इट इज़ ये थी, और सेकेंड वाली टर्म आपके पास अब ये बन गई इसके अंदर वैल्यू पुट करने से। यहाँ आपके 2 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं।